सही दिशा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस गंदगी की, उस प्रदूषण की जो हमारे चारों ओर फैला है, हमारी नदियों में, हमारी हवा में, हमारे सड़कों पर। हम गंगा यमुना को माँ कहते हैं, उनकी पूजा करते हैं, पर उनका हाल क्या है? लेकिन कहीं और देशों में जहाँ नदी को सिर्फ बहता पानी माना जाता है, वहाँ की नदियाँ साफ हैं, पीने लायक हैं, और हमारी पवित्र नदियाँ, उन्हें छूने से भी डर लगता है कि कहीं कोई स्किन डिजीज ना हो जाए। ऐसा क्यों? हम लोग तो प्रकृति की पूजा करते हैं। जवाब बहुत सीधा है पर गहरा है। ये गंदगी बाहर की नहीं है, ये हमारी भीतरी गंदगी है जो बाहर दिख रही है। एक आदमी सड़क पर चलता है और कहीं भी थूक देता है। क्या ये गरीबी है? नहीं। ये आदमी क्यों थूकता है? क्योंकि उसे खुद की, अपने आसपास की कोई परवाह नहीं है। उसे खुद के प्रति कोई गरिमा नहीं है। वो सोचता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ऐतिहासिक जगहों पर नाम लिखना। हम किसी पुरानी खूबसूरत इमारत पर जाते हैं या किसी गुफा में, और वहां क्या करते हैं? पत्थर खुरेद कर लिखाते हैं, पिंकी लव्स मोनू। क्यों? क्या ये विकास की कमी है? नहीं, ये गंदा मन है। ये दिखाता है कि हमें उस खूबसूरती की, उस इतिहास की कोई इज्जत नहीं है। जब हम भीतर से मैले होते हैं तो हमें बाहर कुछ भी गंदा करने में जरा भी संकोच नहीं होता। हमें गंदगी देखकर दुख भी नहीं होता, क्योंकि हम खुद भीतर से गंदे हैं। सोचिए, दुनिया के सबसे गंदे शहरों में से ज्यादातर हमारे ही देश भारत में क्यों हैं? कई दूसरे गरीब देश बहुत साफ हैं। इसका मतलब बात गरीबी की नहीं है, बात है संस्कारों की, बात है आत्मसम्मान की। साधारण भाषा में कहें तो आत्मसम्मान का मतलब है सच्चाई को सम्मान देना। इसका मतलब है खुद की इज्जत करना, क्योंकि हम जानते हैं कि हम ऊंचाई पर पहुंचने की, बेहतर होने की संभावना रखते हैं। जिस व्यक्ति में आत्मसम्मान नहीं होता, उसके पास अपना कुछ नहीं होता। जब हम बस में बैठते हैं जो सरकार की है, तो हम सीट फाड़ देते हैं, नोच डालते हैं। रेलवे स्टेशन या कहीं भी मूंगफली के छिलके फैला देते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं ये मेरा नहीं है। जिस चीज को हम सचमुच अपना मानते हैं, क्या हम उसे गंदा करते हैं? नहीं। आप अपनी सबसे प्यारी शर्ट को संभाल कर रखते हैं, आप अपने फोन को साफ रखते हैं, आप अपने घर के सबसे प्यारे कोने को साफ रखते हैं। जब हमें लगता है कि हमारा जीवन, हमारी जगह, हमारा देश हमारा अपना नहीं है, तो हम उसे गंदा करने में संकोच नहीं करते। हम भीतर से एक डस्टबिन बन जाते हैं, जिसमें हमारा अतीत, हमारी परंपराएं और पूरी दुनिया आकर अपना कचरा डालती रहती है, और हम इसी कचरे को महान विरासत कहकर ढोते रहते हैं। हमें क्या करना है? हमें पहले कुछ ऐसा खोजना है जो पूरी तरह हमारा अपना हो। तब आप उसकी रक्षा के लिए जी जान लगा देंगे। जिस चीज को इंसान सचमुच अपना मानता है, उस पर किसी को थूकने नहीं देता। ज्ञान हमेशा केंद्र में होना चाहिए, वही आत्मसम्मान देता है। आत्मसम्मान का मतलब है झूठ में नहीं जीना। अगर हमारी नदी गंदी है, तो उसे माँ कहकर और गंदा करना झूठ है। सच्चाई ये है कि वो गंदी है और हमें उसे साफ करना है। किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो कि सब मानते हैं। पढ़ो, सीखो और जानो कि क्या सही है। जब आप सच्चाई के साथ जीना शुरू करेंगे, तो आपका आत्मसम्मान जागेगा। मैं और मेरा का फर्क समझो, यानी डिस्कवरिंग द सेल्फ। अंदर झांको। आपको देखना होगा कि आपके भीतर क्या चल रहा है। अपने विचारों को देखो। ये विचार कहाँ से आया? क्या ये सच में मेरा है या मैंने कहीं से सुना है? अपनी भावनाओं को देखो। मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या ये किसी बाहरी घटना की वजह से है? रोज 10 मिनट शांति से बैठो। किसी शांत जगह पर बैठो, बस अपने भीतर की आवाज सुनो। अपने विचारों को आते जाते देखो, जैसे वो बादलों की तरह हैं। जब आप ये करना शुरू करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप विचारों और भावनाओं से अलग हैं। ये अलग होना ही आपका आत्म है, ये स्वच्छता है। जब आपको अपना आत्म मिलेगा, तो आप उसे गंदा होने नहीं देंगे। ये आपको भीतर से साफ करेगा। बाहर की दुनिया को अपना मानो। द वर्ल्ड इज योर होम। जब आपका आत्मसम्मान जाग जाएगा, तो आप बाहर की दुनिया को भी अलग नजर से देखेंगे।
हम नदियों की गंदगी गिनते हैं पर इंसान के दिल में बची हिंसा को नहीं गिनते। तुम हवा की क्वालिटी नापते हो पर इंसान की क्वालिटी नहीं नापते। अगर इंसान भीतर से गंदा है तो तुम नदियों को साफ कैसे रखोगे? हर चीज को अपना मानो। सड़क सरकार की नहीं है, आपकी है। बस राज्य परिवहन की नहीं है, आपकी है। नदी सिर्फ प्रकृति की नहीं है, आपकी जीवन रेखा है। जिम्मेदारी लो। अगर आप कहीं गंदगी देखते हैं तो साफ कर दो, संकोच मत करो। सोचो, ये मेरी जगह है, ये मेरा घर है और मैं इसे साफ रखूंगा। जब आप ये भावना अपना लेंगे कि बाहर की हर चीज आपकी है, तो आप उसे कभी गंदा नहीं करेंगे। ये सच्चा आत्मसम्मान है। बाहर का प्रदूषण यानी नदी, हवा हमारी भीतरी गंदगी का नतीजा है। इस गंदगी की जड़ है आत्मसम्मान की कमी, क्योंकि हमने अपने आत्म को नहीं पहचाना। पॉलिसी से नहीं, इंसान से बदलाव आता है। सरकार कितनी भी पॉलिसी बना ले, अगर इंसान खुद नहीं बदलेगा तो कुछ नहीं होगा। पॉलिसी बनाने वाला भी इंसान है, तोड़ने वाला भी इंसान है। जब तक तुम भीतर से गंदे हो, तुम बाहर कुछ भी साफ नहीं कर सकते। आत्मसम्मान ही असली विकास है। जब हम खुद का सम्मान करते हैं, तभी हम ऊंचाई पर पहुंचने की अपनी संभावना को सच मानते हैं। और ये आत्मसम्मान हमें छूट नहीं देता, ये हमें गंदगी नहीं फैलाने देता। अगर आप भीतर से साफ हो जाएंगे तो बाहर का संसार खुद ब खुद साफ होने लगेगा। अपने जीवन को बदलो, अपने देश को बदलो। सब कुछ अपने अंदर से शुरू होता है। आप सुन रहे थे सही दिशा, जहां हम जीवन से जुड़ी सच्चाइयों की बातें करते हैं। अगर आपको ये ऑडियो अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।